पति थे उसके पास बल था, क्योंकि जिसके 50 बच्चे हों, 150 पत्नियां हों, उससे भला कौन नहीं डरेगा, सभी लोग डरेंगे। तो परीक्षित सुनो ध्यान से कि दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरण करे दुख का एक होई। एक समय की बात है, गजराज अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर के सरोवर में स्नान करने के लिए जाता है। अब जब वह सरोवर में स्नान करने को जाता है तो क्या होता है परीक्षित कि जैसे वो सरोवर में प्रवेश करता है तो कोई ग्राह आकर के अचानक से उसके पैर को पकड़ लेता है। ग्राह कहते हैं मगर, समझे आप? ग्राह कहते हैं मगर। तो ग्राह उसका पैर पकड़ लेता है और पैर पकड़ने के बाद वो उसको जल के अंदर खींच कर ले जाता है। तो गजराज सोचता है कि कोई छोटा मोटा जीव होगा, उसका पैर पकड़ा है, ठीक है। उसको जब पता चलेगा कि हमने तो महाराज गजराज का पैर पकड़ा हुआ है तो डर के मारे वो छोड़ देगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ परीक्षित। बहुत समय बीत गया। थोड़ी देर बाद क्या होता है, कुछ समय बीतने के बाद उसको लगा कि अब मेरी शक्ति है, वह मेरा बल है जो वह क्षीण होता चला जा रहा है। तब वह अपने पुत्रों से पत्नियों से कहता है कि सुनो, मुझे बचाओ, मेरा बल क्षीण हो रहा है, कोई मुझे जल के अंदर खींच कर ले जा रहा है। कुछ जल के जीव जंतु होते हैं ना, उनकी शक्ति जल के अंदर बहुत बढ़ जाती है। तो अब परेशान हो गया, बहुत देर हो गई। तो अब क्या करते हैं, बच्चे की पत्नी थे वो सूंड में सूंड मिला करके उसको जल के बाहर खींचने का प्रयास करते हैं। बहुत प्रयत्न करते हैं, 5-6 दिन बीत जाते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं पता है, बच्चे गजराज से मुंह मोड़कर चले जाते हैं। गजराज बहुत रोता है, बताओ जिन पुत्रों के लिए मैंने अपना पूरा जीवन निकाल दिया, वो पुत्र देखो आज मेरे संकट में कैसे छोड़कर चले गए। पत्नियां कहती हैं आप चिंता क्यों करते, पुत्र चलेगा कोई बात नहीं, अभी हम लोग तो हैं, हम लोग तो आपकी मदद करेंगे, आप चिंता क्यों करते हैं। तो पत्नियां भी पति की मदद करती हैं, उसको बचाने का बहुत प्रयास करती हैं। वैसे 4-5 दिन फिर बीत गए। तो पत्नियों ने कहा सुनिए जी, अब पुत्रों की याद आ रही है, देखो आप तो बचने वाले हैं नहीं, तो बच्चों को किसी की जरूरत तो पड़ेगी उनके जीवन के लिए, तो हम लोग भी जा रहे हैं। तो गजराज कहता है बताओ, हमने सारी उम्र तुम लोगों के लिए निकाल दिया, हमने आज तक जो कुछ भी किया वो सब आप लोगों के लिए ही किया, पुत्र छोड़ के चले गए, चलो ठीक है, अब आप लोग भी हमें छोड़कर जा रही हैं, ऐसा कहीं होता है बताओ। तो सब लोग उसको छोड़कर चले गए। तो गजराज बहुत रोता है और कहता है बताओ, मैंने सारी उम्र जिन पत्नी बच्चों के लिए गवा दिया, आज वही सभी लोग मुझे छोड़कर चले गए। ऐसे हमारा हाल है। गजराज की जो एक कथा है भागवत जी में आती है, वही हाल हमारा है। हम भी अपनी पत्नी बच्चों के पीछे लगे रहते हैं और अंत में सब छोड़ देते। परमात्मा ही हमारा सहारा होता है, परमात्मा ही हमें बचाता है, क्योंकि कलयुग में कोई किसी का नहीं, कभी नहीं होता है, परमात्मा ही हमारा होता है। अब जब गजराज संकट में पड़ गया तब उसने किसी गजराज ने स्तुति की, आप सभी लोग जानते हैं गजराज ने बहुत सुंदर स्तुति की, जैसे गजेंद्र मोक्षम कहते हैं, इसके अनुष्ठान भी होते हैं बहुत सारे। तो गजराज ने किसी का नाम लेके नहीं बुलाया कि आप आकर मुझे बचाओ, ना उसने किसी का नाम लिया या किसी की, हाँ देवी जी खड़ी हैं, शंकर जी खड़े हैं, ब्रह्मा जी खड़े हैं, एक बार मुझे बुलाए तो मैं इसको अवश्य बचाने जाऊंगा, लेकिन उसने किसी को नहीं बुलाया।